हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो किस किस के साथ ऐसा होता है भी कहीं जाना होता है तो घर के इतने काम निकल के आ जाते हैं ना, भी इंसान वैसे ही थक जाता है। खास तौर पे किसी की शादी में या जागो में जाना होता है ना, तो आज मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। तो आज हम लोगों ने जाना है, शाम को जागो पे जाना है। हस्बैंड के कज़न के बेटे की शादी है, तो इस वजह से क्या है, हम लोगों ने जागो पे जाना था। तो मैं सुबह मॉर्निंग में उठी थी, आज बेटी का लास्ट एग्ज़ाम है। पहले तो है ना, मतलब ऐसा था भी बेटी बोल रही थी मम्मा मैं नहीं जाऊंगी। एक तो उसका पंगा बड़ा पड़ रहा है क्योंकि उसकी ऑनलाइन है ना क्लास आ रही है, जो है ना इसने बैच लिया हुआ है ना, तो उसकी ऑनलाइन क्लास आ रही है। वो प्रॉपर है ना, मतलब अभी रिवीजन करवाएंगे फुल सिलेबस की, तो इस वजह से वो बोल रही थी मैं मिस भी नहीं करना चाहती। और घर पे कोई है भी नहीं है, किसके सारे इसको रात को छोड़ के जाए, तो वही नहीं समझ में आ रहा था। इसी बीच फटाफट से मैं ना आ गई थी किचन में। हस्बैंड के साथ वही बात करती, आज तो हस्बैंड भी जल्दी उठ गए, क्योंकि थोड़ा सा ना यही था भी कैसे मैनेज करे, क्या करे। जाते हैं तब भी प्रॉब्लम है, नहीं जाते तब भी प्रॉब्लम है। कोई किसी को समझ में नहीं ना तक इसके घर में क्या प्रॉब्लम है। इस वजह से है ना मैं थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया था। तो हस्बैंड भी आज जल्दी उठ गए थे। मैं फटाफट से मैंने सब्जी कट की, हस्बैंड के साथ बात वगैरह की, और यहाँ पे मैं आ गई थी सब्जी बनाने के लिए। आलू गोभी की सब्जी बनानी है और बच्चों ने स्कूल जाना, उनकी स्कूल की तैयारी तो देखिए करनी। साथ में हस्बैंड की डाइट का सामान बना रही हूँ। यहाँ पे दलिया रख दिया है और एक साइड पे मैंने चने बॉयल करने के लिए पहले जब मॉर्निंग में उठी तब मैंने रख दिए थे, और साथ में अभी आटा लगा लूँगी। तो फटाफट से मैं अपने कामों में लगी हुई थी, क्योंकि घर के काम भी करने। हस्बैंड बोल रहे थे वो दोपहर को है ना आ जाएंगे जल्दी, तो और बहुत सारे काम हो जाते हैं। देखिए, तो मुझे ये था भी चलो आज तो मैं फ्री हूँ, जाना तो हम लोगों ने शाम को है। तो हस्बैंड बोल रहे थे वो 3-4 बजे के नियर अबाउट आ जाएंगे, उसके बाद चलेंगे। तो आज एकदम से इतने ज़्यादा घर के काम बड़े हो गए ना, बढ़ गए मेरे, तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैं परेशान हो गई थी। एक बार तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला भी है ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मगर बोल रहे थे चलो कोई बात नहीं, देख लो जैसा ठीक लगे। क्या करूँ, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, किस तरह से मैनेज करूँ। क्योंकि बेटी का भी 10th है, और 10th के है ना, देखिए उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो फिर है ना मतलब हस्बैंड बोल रहे थे अभी, जैसे आज उन्होंने हाफ डे करके आ जाना है, तो बोल रहे थे भी मुझे सुबह जल्दी जाना है, तो मैं बच्चों को स्कूल भी नहीं छोड़ सकता। मैं फटाफट से घर के काम करने लगी थी, और मैं इनको यही बोल रही थी भी मैं थक जाऊँगी, उसका भी क्या फ़ायदा। आप 4-5 बजे आ जाओगे, तब तक मेरा ना मतलब मैं थकी होंगी, तो मुझसे वहाँ पे है ना ना तो डांस होगा। क्योंकि आप लोगों को पता मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ है ना, डांस वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगता है, बोलियाँ गिद्दा डालना। तो हस्बैंड बोल रहे थे भी मतलब अगर मैं जल्दी जाऊँगा तभी मैं हाफ डे करके जल्दी से घर पे आ सकूँगा। तो इस वजह से क्या थोड़ी ये परेशानी होगी। फटाफट से मैंने यहाँ पे खाना बनाया, पैक किया, अभी बेटी की चोटियाँ करके ना फिर रेडी होके मैं अभी जाऊंगी बच्चों को स्कूल छोड़ने, मैं ही जाऊंगी। तो ये मुझे सबसे बड़ी है ना सुबह दिक्कत हो जाती, जब हस्बैंड एकदम से बोल दे ना भी आज मैं छोड़ने नहीं जाऊंगा बच्चों को, तुम ही जाओ। क्योंकि 1 घंटा तो ख़राब हो ही जाता है। देखिए, पहले बच्चों को स्कूल छोड़ के आती हूँ, फिर उसके बाद दूध भी लेने जाना होता है। तो वो दोनों जगह ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है सुबह सुबह मेरे लिए। तो मुझे यही ठीक रहता है भी हस्बैंड सुबह छोड़ के आ जाते हैं, और दोपहर के टाइम ही मैं बच्चों को लेने जाती हूँ। मगर आज बोल रहे थे नहीं, भी आज मैं ना 9:30 बजे के करीब है ना मैं चला जाऊंगा, तो फिर मैं उतनी जल्दी छुट्टी कर लूँगी भी तुम छोड़ के आ जाओ। और सच में मुझे इतना ज़्यादा दिक्कत हुई, सुबह जैसे ही उठी तब से काम करने लगी, और फटाफट से अभी मैं बच्चों को छोड़ने आई स्कूल। और आज तो इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने। इतना मतलब धूप निकली हुई है, फिर भी हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है। खेतों में है ना इनका स्कूल, देखिए आसपास खेत है, तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा यहाँ पे भी रहती है। और दूध भी लेने आई थी, और इनको पैसे भी देने थे दूल्हे को। मुझे देख के एंडी हमारा दूर से ही इसके कान खड़े हो गए, देखिए वो खड़ा हुआ है, तो मैंने उसे आवाज़ भी नहीं दी। इतना ना मतलब इतना प्यार करता है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, देखिए किसी जानवर से है ना अगर लगाव हो जाए, तो जानवर खास तौर पे है ना, मतलब आपको भूलते नहीं है। जैसे 10 दिन ही ये हमारे पास रहा था, और 10 दिन में ये इतना पहचानता ना, एक आवाज़ लगाओ तो ऐसे दौड़ा आता। देखिए खुला हुआ है ना, तो पता नहीं इसने अपनी है ना रस्सी तोड़वा ली क्या है। देखिए कैसे है ना, जैसे पागल नहीं हो जाते खुशी में, ऐसा लग रहा था। ऐसे दौड़ रहा है और मेरे से ना छिप रहा है आगे, देखिए ऐसे छिप गया जाके पेड़ के नीचे, भी मुझे आवाज़ देगी तो तभी मैं आऊँगा। तो यहाँ पे छिप गया था, मैंने एंडी बुलाया, और देखिए एकदम से भाग के आएगा। इतना प्यार किया, और मेरे कपड़े इतने गंदे कर दिए, क्योंकि आप लोगों को देख ही रहे हैं ये ना, मतलब इनकी जगह पे काफ़ी पानी भी है, और वैसे भी मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा थी, और ये कूदता भी बहुत ज़्यादा, प्यार बहुत ज़्यादा करता है। इसी वजह से हम लोग छोड़ के आए थे। एक तो इसने मेरे गमले ख़राब कर दिए, इसे 10 दिन में इसने मेरा इतना नुकसान
परेशान किया भी हमें इसको है ना इनको ही देना पड़ा, हमें डेली मिल लेते इसीलिए हमने इनको दे दिया था भी आगे आप किसी को बेचना नहीं है, हमने इनको ऐसे ही दे दिया था भी आप अपने पास रखो, एटलीस्ट हम मिलने तो आ जाएंगे। तो जब भी बच्चों का दिल करता है वो है ना उनको मिल के आ जाते हैं। और हस्बैंड बोल रहे थे आज लंच नहीं लेके जाना क्योंकि दोपहर के तो आ ही जाना, तो ऐसे करो मुझे है ना खाना दे दो, अभी ब्रेकफास्ट वो कर लेंगे। तो मैंने शेक भी नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था, बोल रहे थे शेक पीऊँगा, तुम बनाओगे तो टाइम लग जाएगा, तो ऐसे करो मुझे खाना दे दो। तो आज है ना ये गड़बड़ सी हो गई थी। और चने वगैरह बॉयल करके घर पे ही रखूँगी, जब वो दोपहर को आएंगे ना जो शाम को उस टाइम वो आके खा लेंगे। तो इस तरह से अभी मैं ना आके फटाफट से फिर किचन में लग गई, मुझे ये था भी अभी हस्बैंड को भी तो भेजना ज़रूरी है। तो कल क्या हुआ पता नहीं क्या, मशीन से ना पानी नहीं जा रहा, मशीन में ही रह रहा है ना, वो कपड़े सुखा रही है। इतनी ज़्यादा दिक्कत होगी मुझे, इतनी परेशान, सबसे ज्यादा दिक्कत बड़ी हो गई है। कल से इसका ना पानी नहीं निकल रहा, मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हूँ कपड़े धुल के, बहुत धीरे धीरे पानी निकल रहा था। मैंने टब क्लीन पे भी लगाया था, अभी जस्ट पानी निकाला है। जो इसकी ड्रेनेज वाले जो पाइप है ना उसमें बहुत ज्यादा कचरा फंस गया, जिस वजह से क्या है ये ब्लॉक होगी इसकी पाइप, इसीलिए पानी नहीं जा रहा था। तो अभी मुझे क्लीनिंग करनी पड़ेगी। और एक तो देखिए मुझे आज जागो की भी तैयारी करनी, जागो पे जाना, ऊपर से ये काम बढ़ गया, पूरा लॉन्ड्री एरिया मुझे अभी क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि मेरे कपड़े धोने वाले पड़े हैं, धो के मैं ना नीचे स्टैंड पे डाल के चली जाऊंगी। रात का वैसे तो प्रोग्राम है, मगर देखिए कितना काम बढ़ जाता है अगर कहीं जाना होता है तो फटाफट से पहले मैं फिल्टर क्लीन करती हूँ इसका, फिर इसकी पाइप क्लीन करनी है। इतनी ज्यादा परेशानी हो गई थी ना, देखिए ऊपर से कपड़े धुलने वाले थे और यहाँ पे इसका पानी निकल ही नहीं रहा था। ये तो पानी वाला फिल्टर मैंने क्लीन किया, और जो इसकी पाइप है ना वो पूरी कचरे से भर गई थी। वो कचरा नहीं है, जो कपड़ों में से धागे निकलते हैं ना वही चीज़ है। और इतना ज़्यादा मतलब वो परेशानी वाली बात हो गई थी ना, मुझे मशीन हटा के इसका पूरी क्लीन करनी पड़ेगी। देखिए कितना गंदा पाइप था। सच बताऊँ इतना टाइम भी नहीं है भी मैं ना बहुत अच्छे से क्लीनिंग करूँ। मैं जस्ट पाइप की और है ना इस एरिया की क्लीनिंग कर दूंगी, नहीं तो जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ सारा सामान निकाल के करती हूँ। फिलहाल तो मैं जस्ट है ना इसकी पाइप और ये एरिया क्लीन कर दूंगी, बाकी का ऑर्गेनाइज फिर मैं कभी करूंगी क्योंकि टाइम नहीं है, बच्चों को स्कूल भी लेने जाना है। तो फटाफट से यही काम में लगी हुई है तब से। फिर मुझे ये था भी चलो है ना मैंने शू रैक ही बाहर निकाला, नहीं तो मैं अगर किसी एरिया की डीप क्लीनिंग करती हूँ सारा सामान निकाल के फिर ही क्लीन करती हूँ। और देखिए पाइप जब मैंने निकाली जितना भी कचरा था, ये गंदगी नहीं बोल सकते, ये कपड़ों में से धागे निकलते हैं जैसे है ना वुलन धोते हैं उसमें से जो भी लीट निकलती है ना वो इस तरह से पाइपों में फंस जाती है। और पाइप देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एक बार तो मैंने जो है ना होल तो उसका साफ कर दिया था और उसके बाद देखिए कितनी गंदगी निकली। और ये पूरे ना कपड़े के ब्रिक ब्रिक से रेशे से हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पे इकट्ठे करके अभी डस्टबिन में डाल दूंगी, ये पाइप में नहीं जाएंगे, नहीं तो पाइप ब्लॉक हो जाएगी। और सच में इतना ज़्यादा मुझे है ना हो गया था एकदम से भी, अभी क्लीनिंग करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि अभी हाउस हेल्पर भी आ जाएंगी, 12 तो ऑलरेडी बज गए, 1 घंटा मुझे इसी तरह से क्लीन करने में लग गया। पहले तो समझ में नहीं आ रहा भी पानी क्यों नहीं निकल रहा था, मैंने इतना कुछ इसका चेक किया, ये बाद में दिमाग में आया भी इसकी एटलीस्ट पाइप देखते हैं जो है ना पानी वाला ड्रेनेज होल पे है ना मतलब जा रहा है पानी के नहीं जा रहा। तो इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई थी, फिर मैंने ये सारा एरिया क्लीन किया। जस्ट मैंने ये है ना रैक उठा के नहीं क्लीन किया, बाकी तो पूरा फ्लोर मैंने क्लीन किया और शू रैक इसको रख के उसके बाद सारी चीज़ें सेट कर दूंगी। इसी बीच मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई, देखिए ये 12 बजे के नियर अबाउट आ जाते हैं। आज तो मुझे है ना ब्रेकफास्ट भी है ना करने का टाइम नहीं मिला, सच में इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी ना। तो जब हस्बैंड का फ़ोन आया भी क्या तुमने ना कपड़े वगैरह प्रेस करवा लेना, बेटे के भी करवाने वाले, और मैंने उनको बोला मेरी तो हालत ही नहीं है अभी कपड़े वगैरह मैं देने जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। देखिए घर के काम ही नहीं ख़त्म हो रहे थे और मशीन धोने में उसे वहाँ पे क्लीनिंग करने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि थकावट सी होने लगी। और बाद में देखिए जब मैं रेडी होके जाऊँगी ना बाद में मेरा एकदम से थकावट फेस पे दिखने भी लग जाएगी, क्योंकि काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कभी कभी समझ में नहीं आता किस तरह से मैनेज करें, क्योंकि बॉडी को रेस्ट मिलना भी ज़रूरी है। सुबह जैसे ही मैं उठी हूँ तब से मैं ना कंटिन्यू ही काम कर रही हूँ, समझ में भी नहीं आ रहा था भी क्या काम मैं छोड़ूँ और क्या काम करूँ, क्योंकि काम तो करने ज़रूरी है कहीं भी जाना हो। जैसे अभी हमने जाना तो शाम को है, उससे पहले पहले जितने भी काम है वो तो मैंने करने ही है। चलो अभी हाउस हेल्पर है, झाड़ू पोछा तो मेरा वो लगा ही देती है। फिर मैंने मशीन चेक की तो देखा भी हाँ अभी पानी जा रहा, तो मैंने देखिए थोड़ा सा इसका नॉर्मल पानी निकाला और उतना ही मैंने गर्म पानी लिया। देखिए जो लिक्विड, वैसे तो देखिए मैं लिक्विड वाला सर्फ ही यूज़ करती हूँ मगर ख़त्म हो गया था, तो अभी पाउडर को मैं इसी तरह से यूज़ करती हूँ ताकि कपड़ों में ना
दाग ना पड़े पाउडर के, तो गर्म पानी में है ना मैंने सर्फ डाल के रख दिए थोड़ी देर के लिए। जब तक है ना मशीन पानी लेगी उसके बाद मैं ये सर्फ डाल दूंगी। ये लिक्विड की तरह ही हो जाता है। नहीं तो मैंने देखा है कपड़े में मतलब फुली में ये दिक्कत है भी, उसमें है ना फिर रह जाते हैं दाग, है ना वाइट वाइट से दिखने लगते हैं। फिर मैंने सिंक एरिया भी अपना ना क्लीन कर दूंगी अच्छे से, सॉरी बेसिन एरिया। तो इस पे जो मैंने हार्पिक डाला ना वो मैंने अलग रखा हुआ है, क्योंकि टॉयलेट का हार्पिक अलग है, ये मैं अपने लॉन्ड्री एरिया के लिए हार्पिक अलग रखती हूँ, वो सेम नहीं है। आप लोग कमेंट करेंगे भी इसने वही यूज़ कर लिया, नहीं वो हाइजीन के तौर पे ठीक नहीं है, तो इसलिए दोनों अलग अलग मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे देखिए फिर मैंने वो सर्फ डाल दिया, तो अभी मेरे कपड़े भी धुलने शुरू हो जाएंगे। और ये जो डस्टिंग वाले कपड़े थे तो वो भी मैंने धो दिए। वैसे तो लॉन्ड्री एरिया में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि जब हम ना शूट करते हैं तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। मैंने मेन मेन चीज़ें आप लोगों को दिखा दी, मुझे काफ़ी टाइम लग गया था लॉन्ड्री एरिया को क्लीन करना, क्योंकि वो जगह को अच्छे से धोया, सर्फ से क्लीन किया, और जो पाइप थी उसको भी अच्छे से क्लीन किया ना, फिर उसके बाद जाके कहीं मशीन सेट की। तो हाउस हेल्पर अभी झाड़ू पोछा लगा देंगे, तब तक मैं ना अपने बर्तन क्लीन कर लूँगी। बर्तन वैसे तो थोड़े से हैं, मगर है ना देखिए इनको क्लीन करने में भी टाइम लग जाता है, और उसके बाद किचन क्लीन करके मैं अपने बाकी के काम करूँगी। और अभी देखिए जैसे है ना बच्चे स्कूल गए हुए हैं, तो अब बेटी का ये था भी मम्मा मैं नहीं जाऊंगी, मैं ना रात को घर पे अकेली रह लूँगी। तो वो हमारे मतलब आंटी है, बोल रहे थे अगर ज़रूरत लगेगी तो मैं आंटी को बुला लूँगी, मगर मेरे बच्चे ना कभी घर पे अकेले नहीं रहे हैं। तो हमने ना फिर यही बेटी को है ना मतलब बोला भी नहीं तुम साथ ही चलोगी, और हमने यही डिसाइड किया था भी हम रात को ही अप डाउन करेंगे, रहेंगे नहीं। क्योंकि अगर रहते तो इसका ना फिर वही है ना, क्योंकि देखिए 10th की इसकी स्टडी है, तो इसे उसका ध्यान भी रखना ज़रूरी था। फिर यही सोचा भी हाँ रात को ही वापस आएंगे हम, 11 बजे के नियर अबाउट निकलेंगे। 1-1.5 घंटे का सफ़र था। तो मुझे तो उनके गांव का नाम नहीं याद है, आई थिंक हम बरनाला वाली साइड गए थे, शायद उस साइड ही गए थे। तो हमें 1-1.5 घंटा ही लगना था आने में, तो इसी वजह से फिर है ना हम लोगों ने यही डिसाइड किया भी बच्चों को साथ में ही लेके जाएंगे, अकेले घर पे नहीं छोड़ना। डर गई तो फिर दिक्कत हो जानी थी ना। तो सारी क्लीनिंग वगैरह हो गई है, जो भी काम करने थे मैंने कर लिया, अभी बच्चों को लेने जा रही हूँ। अभी मैं रेडी नहीं हुई, रेडी तो मैं आके होंगी। और जो प्रेस वाले कपड़े हैं ना, फिर देखिए वो मैंने उनको फ़ोन किया था, वो भैया ले गए थे। और उसके बाद मैं आते टाइम है ना फिर देखिए मैं प्रेस वाले कपड़े लेके आई। बेटे के ये 2 पजामे कुर्ते हमने प्रेस करवाए, जो इसके है ना पापा को पसंद आएंगे वो डाल लेगा, क्योंकि वो बहुत नखरे करते इसके कपड़ों को लेके। और ये मेरा सूट है, ये मैंने एक बार ही पहना था, करवा चौथ पे मैंने ये सिलाया था, तो सोचा मैं यही है ना, क्योंकि ये सलवार सूट है और जागो जागो पे तो सलवार सूट ही अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने है ना ये वाला सूट से, और बेटी ने भी ऑरेंज कलर का ही पहनना है, तो देखिए ये बेटी का सूट तो इसे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इसके अच्छा भी लगता है। तो ये मतलब बार बार मुझे इसी बात पे मना रही थी कि मम्मा मैं नहीं जाती, फिर मैंने इसे ज़बरदस्ती रेडी किया। और यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ, और थोड़ा सा आपने मेरे फेस पे देख ही रहे थकावट सी लगने लगी, क्योंकि बैठने का टाइम ही नहीं मिला भी हाँ आके रेस्ट कर ले। क्योंकि देखिए बेटी को भी फिर आके बच्चों को खाना वगैरह दिया, जो भी कपड़े धुले हुए थे उनको है ना मतलब छत से लेके आई, फिर रखा। और जब रेडी होने लगे तो एकदम से पूरा घर फिर से बिखर गया, क्योंकि जब सामान निकालते हैं ये चीज़ कहाँ पे है, वो चीज़ कहाँ पे है, खासतौर पे कहीं जाना होता है ना तैयार होके, फिर बहुत ज़्यादा घर बिखर। फाइनली फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ रेडी, और ये मैडम अभी आ रहे, जब हम सब रेडी हो गए गर्दी आ रही है। कब से वेट कर रहे हैं इसकी। हस्बैंड की स्प्रे लेके आए, हेयर स्प्रे खत्म हो गई थी, वो लेके आई अभी। तो बस सूट तो ये मैं दिखाती हूँ आप लोगों को लुक। एहे ओदरे पे ने है ना, हैं सारे बाल खराब कर ले, मसा इंदा बाल सेट किते सी। अच्छा इस करके प्यार आ रहे हैं, समझ ही नहीं है कि तू। हाँ मैं दिखाया पहला। सच बताएं आज का दिन तो है ना मेरा बहुत ज़्यादा हेडिक वाला रहा, बहुत काम थे, थकावट भी हो गई, और फटाफट से रेडी हुई। मैंने प्रांदी डालनी थी, मगर इसकी बुआ आई लेट, और जिस वजह से क्या मैं प्रांदी नहीं डाल पाई। जैसे मेरे से ना अपना हुआ हेयर स्टाइल मैंने अपना किया, और हम लोगों को ये था भी टाइम से जाएंगे तभी टाइम से वापस आ जाएंगे। तो 8 बजे के करीब हम लोग पहुँच गए थे। तो वहाँ पर जाके हमें अपना कोई भी रिश्तेदार नहीं मिला। एक बार तो हमें ऐसा लगा शायद हम किसी और के ही है ना फंक्शन में आ गए हैं, मगर जब हमने लड़के को देखा तो हमें लगा नहीं ये तो हमारी जान पहचान का है। मगर इनकी फैमिली का कोई भी हमें मतलब 20-25 मिनट तो हमें कोई है ना जान पहचान का मिला ही ना, हमें थोड़ा डाउट हो गया था। तो सभी लोग बिजी होंगे, तो उसके बाद हम लोग इसके ना हल्दी लग रही थी, तो यहीं पे इनका ना प्रोग्राम था, जागो भी थे, जागो से पहले यहीं पे हल्दी लग रही थी। तो फिर हम लोगों ने है ना हल्दी वगैरह लगाई, तो चलो टाइम से पहुँच गए थे, फिर भी लगा नहीं था, हमें ये था भी जस्ट हम लोग पूरे टाइम पे पहुँचेंगे। मगर उसके बाद इन लोगों ने जागो निकाली। तो वैसे तो मेन मामी है इनकी है, मैं मेन नहीं हूँ, मगर चलो जितनी
जितनी भी मामी होती हैं जागो उठाती हैं। तो मैं सच में बताऊँ, मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ, डांस वगैरह करना हो, गिद्दा डालना हो, आप लोगों को पता है मैं इन कामों में बहुत आगे रहती हूँ। मगर मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा ना दिख भी जाएगा। मगर सच में उसके बाद थोड़ा हम नॉर्मल हो गए थे। हस्बैंड सबसे ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनको ये था ना भी अभी फैमिली भी साथ में, कोई टेंशन नहीं थी, तो हस्बैंड अपना फुल इंजॉय कर रहे अपने कजन्स वगैरह सबके मिल के ना, इनको अच्छा लगा। और आप लोग फर्स्ट टाइम ही देख रहे होंगे हस्बैंड इतना ज़्यादा खुश है, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे रिश्तेदारों की किसी की शादी नहीं आ रही। रीज़न, अच्छा आप लोगों को लगेगा हस्बैंड है ना और इनके कज़न वगैरह में 14 साल का फ़र्क है, क्योंकि हस्बैंड बहुत ज़्यादा लेट हुए थे, 14 साल बाद हुए थे ना। तो जो हमारे जितने भी कज़न हैं हमारे रिलेटिव, उनकी एज हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी, उनके बच्चे हमारी एज के हैं। तो मतलब 8-10 साल का बच्चों का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मतलब जो कज़न इतनी ज़्यादा एज आप लोग समझ ही सकते हो, जो 14 साल का फ़र्क हो। मगर हम चलो फिर भी है ना, जो भी हस्बैंड मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और इनका अपने कज़न्स के साथ प्यार भी है, तो है ना, जिस वजह से क्या हम लोग आए आज। तो एक बार तो बेटी को देख के हस्बैंड को भी हो गया था भी बेटी को घर पे छोड़ के नहीं जाना, मगर फिर भी हम साथ लेके आए। और जब हम लोग साथ में होते हैं तो ज़्यादा इंजॉय करते हैं, अकेले है ना सच में थोड़ा रहता है। तो आजकल तो है ना, बेटा, मैं बेटे को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नहीं तो हम कहीं आप प्रोग्राम में जाते थे, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी बेटे को लेके। जा तो वो बोलता था मैं बोर हो गया हूँ, और डांस नहीं करता था। आजकल ऐसा हो गया, वो इतना खुश होकर डांस करने लगा। न्यू ईयर पे उसने फर्स्ट टाइम डांस किया था, और बोल रहा था मम्मा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने तो फर्स्ट टाइम डांस किया, मुझे डांस आता। अभी उसको डांस सिखाएंगे भी अच्छे से डांस करे। तो अभी जैसे ही कैमरा आता, देखिए ये डांस करने लगता है, इसे बहुत अच्छा लगा। तो बस अभी हम लोग डिनर करके फिर जाएंगे घर को। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो। बाय बाय।